Hi guys, हमारे 30 days DevOps interview challenge के 11 day का टॉपिक है CI/CD एंड क्वेश्चन है हाउ वुड यू ट्रिगर अ CI/CD पाइपलाइन इन रेपो A फ्रॉम चेंजेस इन रेपो B। अब समझते हैं व्हाई एग्जैक्टली वी नीड इट। जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो कई बार डेवलपर्स अलग अलग कंप्यूटर पे एक साथ काम कर रहे होते हैं। हर किसी का कोड एक जगह पे स्टोर होता है। अब अगर दो अलग-अलग जगहों पर कोड रखा है और रेपो बी में कोई चेंजेस होते हैं तो हम चाहते हैं कि रेपो ए को भी पता चले और उसके अपना प्रोसेस चले, जैसे रेस्ट करना, बिल्ड करना और डिप्लॉय करना। इसलिए हम रेपो बी के चेंजेस होते ही रेपो ए का CI/CD पाइपलाइन ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जब भी रेपो बी में कुछ भी नया कोड ऐड हो या चेंजेस हो तो रेपो ए अपने पाइपलाइन को चलाकर चेक कर लेता है। अब समझते हैं अलग-अलग CI/CD टूल्स में क्या कॉमन अप्रोचेस हैं। सबसे पहले गिटहब। गिटहब एक्शंस में रेपो ए एक स्पेशल इवेंट सेट करता है, दैट इज repository अंडरस्कोर dispatch, जो रेपो बी से एक सिग्नल पाता है। जब रेपो बी में चेंज होता है तो रेपो बी के वर्कफ्लो से गिटहब एपीआई को कॉल करके रेपो ए को बताया जाता है कि अब टेस्टिंग शुरू करो। सेकेंड है गिटलैब। गिटलैब में एग्जैक्टली क्या होता है, रेपो बी के कॉन्फ़िगरेशन में एक जॉब होती है जो रेपो ए के पाइपलाइन को जैसे ही कोई भी चेंजेस रेपो बी में होता है वो चला देता है। तीसरा है अजूर डेवऑप्स। इसमें आप रेपो ए के पाइपलाइन में रेपो बी को रिसोर्स की तरह ऐड करते हो और जब रेपो बी में कुछ बदलाव होते हैं तो रेपो ए का पाइपलाइन चल जाता है। जनरल मेथड में क्या होता है, रेपो बी से एपीआई के जरिए रिक्वेस्ट भेजकर रेपो ए का पाइपलाइन चलाया जाता है। ये सब करने का मतलब है कि जब कभी रेपो बी में कुछ भी अपडेट हो, रेपो ए के वो ऑटोमेटिकली अपना काम शुरू कर देना है बिना किसी मैनुअल स्टेप के। इससे आपका काम ज्यादा आसान हो जाता है, टाइम बचता है और मिस्टेक भी कम होती है।